नीट यूजी परीक्षा में धांधली की खबरों ने देश भर के छात्रों और अभिभावकों को हिलाकर रख दिया है। यह घोटाला न केवल मेडिकल शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए समान अवसरों को भी खतरे में डालता है। परीक्षा पत्र लीक होने और फर्जी उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा देने जैसी घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गहरा संदेह पैदा कर दिया है। लाखों मेहनती छात्रों के सपने चकनाचूर हो गए हैं, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक को भी हटा दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ताजबर सिंह कंडारी ने श्रीनगर में प्रेस को जारी बयान में भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं की निंदा की। उन्होंने यूकेएसएसएससी द्वारा 2021 में आयोजित जेईई भर्ती परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद भी घोषित न किए जाने पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर कंडारी ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र न्यायिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि नीट यूजी परीक्षा सहित हर प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार व आयोग में बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मिली भगत से हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। डॉक्टर कंडारी ने कहा है कि कोरोना के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से घंटी थाली व शंख बजाकर वैश्विक महामारी को दूर भगाने का आह्वान किया था। इस बार वे प्रधानमंत्री से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को भी घंटी थाली व शंख बजाकर उनके ध्यान आकर्षण का उनसे आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार व माफियाओं की पोल खुलकर रह गई है, परंतु सरकार तब भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। जी, मतलब आज जो मेरा ये उद्देश्य था, मतलब बहुत दिनों से पीड़ा थी। मैंने इससे पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये चीजें सारी बता रखी हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नीट एग्जाम एनटीए ने कराया और चैनल बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ सोच थी कि मैंने सोचा मैं इस बारे में अपने ढंग से बात रखूंगा। तो इसमें सबसे पहली बात, जो एनटीए ने घपला करवाया, ये घपला हुआ कहाँ से, मैं थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ इसको। कि फॉर्म निकाले इन्होंने 9 मार्च 24 को इसकी लास्ट डेट तक। फिर इन्होंने 9 मार्च से 16 मार्च तक विंडो खोला, 2 बार हुई, चलो कोई बात नहीं। फिर पहली बार मेरे ख्याल से जो देश की इतनी बड़ी संस्था और इतने बड़ा एग्जाम कराती है, उसने फिर तीसरी बार वो 24,000 बच्चों के लिए 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को तीसरी बार ये विंडो खोली। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को तीसरी बार इन बच्चों के लिए ये विंडो खोली गई। आखिर क्यों, कौन थे ये? मेरी तो ये मांग है, अगर मैं कहीं पद पे होता, मेरे सुनने वालों को, तो मैं तो कहता सबसे पहले इन 24,000 बच्चों के अभिभावकों का पता किया जाए, ये हैं कौन और इनके लिंक कहाँ कहाँ है, नंबर 1। तो धांधली शुरू होती है 24,000 बच्चों से शुरू। अब ये हो गया साहब, एग्जाम हो गए। एग्जाम होने के बाद जो 1563 बच्चे तो कह रहे हैं कि साहब इनको ग्रेस मार्क मिला। अब ग्रेस मार्क किस हिसाब से दिया गया, चलो उसमें तो अब जांच बैठी हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर सवाल यह है कि जो 67 बच्चे 67, इन बच्चों के नंबर आते हैं 720 में से 720।
यानी इनका खुला चैलेंज है कि आप जी कहीं से भी किसी भी किनारे से आप हमको पूछ सकते हैं। तो ये मुझे संभव नहीं लग रहा। मैंने आप मेरा ये फेसबुक पे आप देख लो, मैंने 2021 में इसका विरोध किया था, 2022 में किया, 2023 में किया, 2024 में भी कर रहा हूँ कि 720 में से देखो 10 लाख में 15 लाख में एक बच्चा मान सकते हैं भाई वो 720 से 720 ले आएगा। लेकिन ये थोक के भाव से 66 बच्चों को 720 नंबर लाना ये असंभव है। उसके बाद जो एनटीए की यहाँ जो बोली लगती है वो लड़ाई है आपकी 580 नंबर देने वाले और 720 नंबर लाने, लड़ाई केवल यहाँ है। क्योंकि जो पिछली बार आपको पता होगा जब एमबीबीएस के लिए लास्ट श्रीनगर की जो है मेरे ख्याल से वो थी 581 या 79 ये कुछ थी। तो लड़ाई हो रही है केवल किसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये यहाँ पर जो ये लड़ाई जिन लोगों ने इसमें से क्या है 630 से 720 में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो पैसे देने वाले जिनकी छोटी पकड़ है, जो 580 से 720 में इनको भी रखा हुआ मैंने, और एक है 630 से 720, ये बहुत बड़े लोग हैं। इसमें मैं सीधे नाम भी ले रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैंने परसों भी बोला था, आज भी वही कह रहा हूँ कि 630 से 720 में जो ये लोग हैं ये किन के हैं। इसमें पीएमओ हो सकता है, कैबिनेट के मिनिस्टर इसमें है, सेक्रेटरी इसमें है। इन लोगों की अप्रोच में जो 630 से 720 में जो एडमिशन के लिए अप्रोच किया गया, ये वो लोग चीफ चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, इन लोगों तक के भी पूरे अपने कनेक्शन है यहाँ। इस सारी चीज में एनटीए का पूरा यहाँ जो वो है ये इस पर निर्भर है कि कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनकी होनी चाहिए छानबीन। और मैं तो ये कह रहा हूँ 2021 से अगर सीबीआई जांच हो रही तो 2021 से जांच होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए इनकी। भाई पेपर लीक की संभावना सबसे पहले वही है जिसने पेपर चेक किया, ठीक है, वहां से आपको क्लीन चिट मिलती है, सर यहाँ से नहीं हुआ। फिर जहां पेपर सील्ड हुआ, मैंने परसों भी ये बोला था कि एनटीए के डायरेक्टर या हमारे प्रधानमंत्री या हमारे राष्ट्रपति, इनको लगे अगर बीमारी और ये जाए इन डॉक्टरों के पास, फिर इनको पता लगे कि वो आखिर डॉक्टर कैसा बनना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। इलाज के लिए बाहर कोई नहीं जाएगा, यहीं कराओ ना इलाज। लेकिन वो कराएंगे नहीं, क्यों? उनको पता नहीं कि हमने तो 140 वाले को डॉक्टर बना रखा है। ये जो मेरे दिमाग में आया कि बच्चे को 2 पेन मिलनी चाहिए, जैसे अभी तक मिलती आई केवल एक पेन, ब्लैक पेन देते हैं ये, तो बच्चे को 2 पेन मिलनी चाहिए, उसमें एक रेड होनी चाहिए एक ब्लैक होनी चाहिए। कंपल्सरी है कि जो क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा है उसको रेड पेन से क्रॉस करना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें आप ब्लैक पेन से छेड़खानी नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने ये भी कहा कि 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। उस 30 मिनट में क्या होगा कि जो कक्ष निरीक्षक होगा वो बच्चे के टेबल में लिखा हुआ रोल नंबर प्लस बच्चे का फोटो प्लस उसमें जो हमारे पास ओएमआर शीट है उसकी पूरी वीडियोग्राफी करेगा कि बच्चे ने क्रॉस जो क्वेश्चन छोड़ रखा उसमें क्रॉस मारा था कि नहीं मारा था। अगर वो नहीं बताने के बाद भी अगर नहीं मार रहा है तो उसकी कॉपी अलग फील होनी चाहिए। हमारे मोदी जी ने जब कोरोना हुआ था, इन्होंने कहा कि थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, सबको जानकारी थी, सबने कहा ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला थाली बजाई, शंख बजाया, घंटी बजाई। मैंने वो काम फिर कल किया, मैंने शंख बजाया, मैंने थाली बजाई, मैंने घंटी बजाई। हमारी जो जब आपने बोला हमने बजाया, जब हम बजा रहे थे आपके कान में भी आवाज आनी चाहिए।